मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लोगों की आवाज को ऐसी आवाज होती है क्या? सभागार के बाहर भी जो कार्यकर्ता उपस्थित है, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ता भी अपने दोनों हाथ उठाइए जरा दोनों हाथ पीछे तक, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, शहर के अध्यक्ष भाई जगदीश मुनिक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, पुणे के लोकप्रिय सांसद श्री गिरीश बापट जी, पुणे के प्रथम नागरिक मुरलीधर जी, श्री भीमराव तापकीर जी, श्रीमती माधुरी ताई, श्री सुनील कामले जी, और आज इस सभागार में और सभागार के बाहर उपस्थित ऐतिहासिक नगरी के भारतीय जनता पार्टी की मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। 2 दिन से महाराष्ट्र में हूं। लगभग छोटे मोटे होकर 10 कार्यक्रम हुए, मगर जिस कार्यक्रम से मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी ऐसा कार्यक्रम है आप लोगों के साथ बातचीत करना। इसका कारण है, यहां ढेर सारे युवा कार्यकर्ता बैठे जिनको भी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 25 साल, 30 साल, 40 साल काम करना है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह मेरी जीवन की कैरियर की शुरुआत एक बूथ के कार्यकर्ता के नाते हुई। गुजरात की साबरमती विधानसभा के बूथ नंबर 263 का 1981 में मैं बूथ का अध्यक्ष था और वहीं से मेरे जीवन की कैरियर की शुरुआत हुई। और मैं आज सभी को कहना चाहता हूं कि समग्र विश्व भर की राजनीतिक पार्टी में और देश में रजिस्टर्ड 1650 राजनीतिक पार्टियों में केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका बूथ का अध्यक्ष देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं। ना मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मैं किसी इस प्रकार की संस्था से जोड़ा हूं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता हूं और ये पार्टी ने मुझे इस महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका। कई बार चिलचिलाती ठंड में मेरे हाथ से मैंने दीवालों पर कमल बुतवाए हैं, नारे लिखे हैं, दरिया भी बिछाई है, मगर पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनते वक्त ये नहीं सोचा कि ये तो दरी बिठाने वाला कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकता है। मेरी पार्टी ने यही सोचा कि तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। मेरे सामने जो सारे कार्यकर्ता हैं उनको मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूं। मित्रों, ये पार्टी में जो मांगता है उसको कभी नहीं मिलता है और जो नहीं मांगता है उसको मांगना ही नहीं पड़ता है, पार्टी स्वयं दे देगी। अजीब प्रकार की पार्टी बनी तब से लेकर आज तक
जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में उसकी स्थापना हुई, तब आप कल्पना करिए 1950 में किस प्रकार की स्थिति होगी। आजादी मिली थी, जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर तपता था, सारा आजादी का यश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया था। और उस वक्त कुछ युवा खड़े हो गए कि हम नहीं मानते कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को, ये भारतीयता से नहीं जुड़े हैं, ये सिद्धांतों में भारत की मिट्टी की सुगंध नहीं, हम हमारा नया दल बनाएंगे। क्या मिजाज होगा उन लोगों का? अरे भाई क्या दल बनाओगे? कौन स्वीकार करेगा आपको? कौन वोट देगा आपको? मगर उन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो भारतीय जनसंघ का बीज बो रहे हैं, विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का बीज बो रहे हैं, एक वटवृक्ष बनेगा। और आज समय देखिए साहब, आज समय देखिए, 70 ही साल में देखते 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 पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हमें ताने लगाते, हम दो हमारे दो युवा कार्यकर्ता को मालूम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक समय एक चुनाव में 2 सीटें आई थी। अटल जी अडवाणी भी चुनाव हार गए थे, तो अंदर 2 थे, बाहर 2 थे, इसलिए कहते थे हम 2 हमारे 2। वो नारा लगाने वाले 44 पर अटक गए, हम 2 बार 300 पार कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये पार्टी कभी नेताओं की पार्टी नहीं रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। और आज मेरे सामने जब युवा कार्यकर्ताओं को देखता हूं, मुझे कहे बगैर रहा नहीं जाता, मित्रों, पार्टी का भविष्य आप हो, मंच पर बैठे हुए हम लोग नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप बने हो और काम को आगे ले जाने का निर्णय लिया है, तब बूथ के महत्व को जरूर समझना। मुझे ठीक याद है, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, उपचुनाव था, मोदी जी राष्ट्रीय महासचिव थे, मेरे यहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने आए। उन्होंने कहा आप लोगों को अमित भाई को जिताने की जरूरत नहीं है। मैं कहा बेड़ा घर, क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा अमित भाई को मत जिताइए। उन्होंने कहा मेरा आपसे एक ही निवेदन है, हर बूथ का कार्यकर्ता अपना बूथ जिता दे, अमित भाई को विधायक बनाने की जरूरत नहीं है। मगर जब कार्यकर्ता अपना बूथ जिता देता है तो प्रत्याशी वैसे ही जीत जाता है। वो बहुत सरल गणित है मित्रों। ये गणित के आधार पर 2014 के बाद सदस्यता अभियान चला, सदस्यता अभियान के बाद संपर्क अभियान चला, उसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला। जो शुभेच्छक हमारे कार्य सदस्य बने थे, उनको कार्यकर्ता बनाने की प्रक्रिया हुई, और देखते 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 कुछ राज्यों की हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर कच्छ के गुजरात तक फैलकर बैठ गई। और जहां स्वप्न भी नहीं देख सकते थे, वहां हमारी सरकारें बनी। मोदी जी की इतनी प्रचंड लोकप्रियता थी, और हमारे कार्यकर्ता का पुरुषार्थ था, पराक्रम की पराकाष्ठा थी, और ऐसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती जहां कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। इसलिए जब आप बूथ के अभियान से जुड़ते हो, संपर्क से अभियान से जुड़ते हो, तब हमेशा एक बात याद रखना कि कार्यकर्ता जनता और चुनी हुई इकाई के बीच में कड़ी होता है। सरकार के अच्छे कामों को वो जनता के पास, मतदाता के पास ले जाता है, और मतदाता की समस्याओं को सरकार के पास ले जाता है। ये कड़ी अगर निकल जाती है तो पार्टी नहीं बनती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं पुणे महानगर के अध्यक्ष जी को। कितनी युवा आयु है उनकी, और उन्होंने एक बेसिक काम करने की सोच बन पाई है। ये संपर्क अभियान जो है, वो कठिन से कठिन चुनाव जीतने की
कुंजी है मित्रों। इस संपर्क अभियान के माध्यम से ही हम ये चुनाव जीत सकते हैं। मित्रों, पुणे नगरी में हूं, शिव छत्रपति का यहां प्रादुर्भाव हुआ। तिलक महाराज, ढेर सारे लोगों ने ये ऐतिहासिक नगरी के अंदर देश को दिशा दिखाने का काम किया। अभी मैं कॉरपोरेशन में जाकर आया, ज्योतिबा फुले को मैंने पुष्पांजलि दी। पूरे देश को रास्ता दिखाने वाले लोगों का ये नगरी है और इस नगरी में भारतीय जनता पार्टी का 2/3 से ज्यादा बहुमत से विजय बहुत जरूरी है। और विजय इस संपर्क अभियान से होगा। 600 शक्ति केंद्र के प्रमुख, हमारे 3000 कार्यकर्ता और बाहर भी जो बैठे हैं, ये सभी ये विजय की शिल्पी बन सकते हैं और इसके अलावे कोई हमें जिता नहीं सकता। मित्रों, मैं यहाँ आया हूं तब आपको कहना चाहता हूं कि संपर्क अभियान का बुकलेट मुझे सुबह दादा ने दिखाया। इसके अंदर हमारी ढेर सारी उपलब्धियां, ढेर सारी योजनाएं डाली। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सत्ता में आई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या केंद्र में नरेंद्र भाई की सरकार हो, हर जगह हमने अच्छा परफॉर्म किया है। आप कार्यकर्ता हो, इसलिए मैं आपको कहता हूं, किसी भी मतदाता को मिलते वक्त सीना चौड़ा कर कर जाइए। आपके नेतृत्व ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको सर नीचा डालना। सर उठाकर अहंकार जी का विवेक के साथ, संवेदना के साथ, हमें आपकी जरूरत है। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। इसको आगे लेकर जाना चाहिए। 7 साल के अंदर मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन की बयार लाए, उसकी पूरी दुनिया उसको महसूस करेगी। जो विदेश जाते होंगे उसको भारत के पासपोर्ट की वैल्यू में कितना बदलाव आया है वो मालूम पड़ेगा। किसी भी देश में जाओगे, पासपोर्ट देखे दोगे तो तुरंत पूछेगा, मोदी के भारत से आ रहे हो क्या? ये बदलाव, ये सम्मान। 10 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। देश के आंतरिक सुरक्षा के कोई ठोर ठिकाने नहीं थे। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, यहां पर हमारे जवानों को मार कर चले जाते थे और मौनी बाबा के मौन नहीं टूटता था, माथे पर जू नहीं रेंगती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कार्यकर्ताओं ने बना दी, देश की जनता ने बना दी। परिणाम क्या हुआ? उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया। उन लोगों को लगा कि अब क्या होना है, वो भूल गए कि सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही की है। मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधान। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर उनको हिसाब चुकता कर कर हमारे जवान वापस। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन तभी हो सकता है कि आत्मविश्वास से सरोवर नेतृत्व जब देश के शासन पर बैठा हो। भारत मां के लिए, उसके सम्मान के लिए कठिन से कठिन फैसला करने का मादा लेकर कोई नेता जब देश का प्रधानमंत्री बना हो, तभी ये फैसले हो सकते हैं। मित्रों, मैंने तो बहुत ताने सुने क्योंकि मैं यूपी का इंचार्ज था। मुलायम सिंह जी भी कहते थे, बहन मायावती भी कहती थी, अखिलेश जी भी कहते, वहां फिर से चुनाव है, पहुंचेगी बात वहां। इसलिए फिर से कह रहा हूं, हमें पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अयोध्या का आंदोलन लेकर हम निकले, हजारों निर्दोष कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई, सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए। क्या दोष था इनका? वो वही चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ है, वहां एक भव्य जन्म हुआ है, वहां एक भव्य मंदिर बने। इतनी ही सी तो मांग थी।
और हमें ताने लगाते थे कि हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है, कभी मंदिर नहीं बनने वाला है। और आज मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप कोई रोक नहीं सके। नरेंद्र मोदी जी ने वहां मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है और कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला गगनचुंबी श्री राम लल्ला का मंदिर वही जगह पे बनने वाला। ये काम तब होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं हो। मेरे साथ एक बार बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये काम तभी होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं होती। ये काम तभी होते हैं कुर्सी से सिद्धांत पर ज्यादा प्यार होता है। और ये काम तभी होते हैं अपनी जान से ज्यादा भारत मां का सम्मान प्यारा होता है, तभी होते हैं।